हेलो गाइस, प्रेमा भी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इससे संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, और इन सिद्धांतों के द्वारा ही सिद्धांतकारों ने अब समय पर अपने विचार सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार दिए हैं। तो आज हम विल्फ्रेड पैरेटो की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के विषय में जानते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विषय में बताया है कि इन्होंने इनकी जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, विल्फ्रेड पैरेटो की जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने इस सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, समाज में दो वर्ग होते हैं, एक उच्च या अभिजात वर्ग होता है और दूसरा निम्न वर्ग या कामगार वर्ग होता है। निम्न वर्ग या कामगार वर्ग होता है, कामगार वर्ग होता है। तो इन दोनों में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो कामगार वर्ग है वो पूंजीपतियों का स्थान लेता है और जो पूंजीपति होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस चक्रीय सिद्धांत को बताया है। इसमें इन्होंने कहा है कि समाज में उच्च अभिजात वर्ग जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो ये धराशायी हो जाते हैं, इनका स्थान निम्न वर्ग के श्रेष्ठ लोग ले लेते हैं। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में ये इस तरीके से इस सिद्धांत को बताया है कि निम्न वर्ग के द्वारा जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा या रिस्क के द्वारा जब वो प्रगति करता है, यानी कि अपने नवीन विचारों के द्वारा, नवीन कार्यों के द्वारा, तो वो धीरे धीरे अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है और पूंजीपतियों के साथ शामिल होता है। और जब वो पूंजीपतियों के साथ शामिल होता है तो अपने नवीन विचारों के कारण वो उन पूंजीपतियों के स्थितियों में कमी लाता है। इस तरीके से जो पूंजीपति होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं और उन पूंजीपतियों का स्थान वो निम्न वर्ग का व्यक्ति ले लेता है, जो कि निम्न वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है और वो पूंजीपतियों में शामिल हो जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक फुटपाथ पे चाय बेचने वाला व्यक्ति वो अपने कार्य और नवीन विचारों के माध्यम से अपनी मेहनत के द्वारा वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, पूंजी एकत्रित करता जाता है, समाज में अपनी स्थिति को बढ़ाता चला जाता है, अपने कार्य को बढ़ाता जाता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाता चला जाता है। और इस तरीके से जब वो बहुत अधिक पूंजीपति हो जाता है तो वो पूंजीपतियों में शामिल हो जाता है और अपने उन नवीन कार्यों के द्वारा, अपने व्यवसाय के विकास के द्वारा वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इस तरीके से जो अन्य पूंजीपति होते हैं उनका रुतबा खत्म हो जाता है, उनकी जो तकनीकी होती है, उनके जो तर्क होते हैं वो काम नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को, जो कि चाय बेचने वाला व्यक्ति है, उसको एक अच्छा मुकाम हासिल होता है। इसी तरीके से समाज में ये प्रक्रिया चलती रहती है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति पूंजीपति का स्थान लेता है और ये जब स्थान लेते हैं तो इसके बाद फिर धीरे धीरे निम्न वर्ग की स्थिति आती है। तो ये जो चक्र होता है, ये चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। ये जो चक्र है ये इसी तरीके से चलता रहता है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति ऊपर उठता है, पूंजीपतियों का स्थान लेता है, उसके बाद तर्क और बुद्धि के बल पर वो अपना मुकाम बनाता है और इस तरीके से ये चक्र धीरे धीरे चलता रहता है। तो इसी को विल्फ्रेड पैरेटो कहते हैं अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। तो आज हम लोगों ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के विषय में जाना। इस परिभ्रमण के सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि इस प्रकार के अभिजात के परिभ्रमण के साथ साथ समाज में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन निरंतर चलता रहता है चक्रीय रूप से ये परिवर्तन चलता रहता है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।